देख रहे हैं कान्हा न्यूज। देश के इंजीनियरों, ध्यान से इस बात को सुन लो। इंजीनियर जो बनने का सपना लेकर के कॉलेज में पढ़ने का काम करते हो, उस पढ़ाई को छोड़ देना। इसलिए उस पढ़ाई को छोड़ना है क्योंकि देश में जब अपने घर की बहन सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो तुम लोग पढ़ लिख करके कहां जाओगे? अमेरिका जापान जाओगे? पता है, जो महिला, जो लड़की 100 डायल नंबर जो पहले था वो 112 में कन्वर्ट हो गया, और जो लड़की हर महिलाओं का जो समस्या सुनने का काम करके और उस समस्या का समाधान करती है, उन लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत सैलरी को ले करके उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया कि सारे लड़कियों को बाहर करके धरने पे बैठा दिया गया। कुछ लड़कियां धरना देते देते बीमार भी पड़ गई थीं। पूर्व चीफ मिनिस्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी उन बच्चियों को दुख और दर्द को समझा और उन लोगों के साथ दिवाली भी मनाए, और उन्होंने ये सांत्वना दिए कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वही बेटियां नहीं बल्कि इस देश की बेटियां आने वाले 100 डायल नंबर पे काम करेंगी। तो जब सरकारी काम में इतना व्यवस्था तगड़ा है, सरकारी काम में, तो आप ये बताओ कि प्राइवेट कंपनियों में क्या हाल होता होगा? प्राइवेट की स्थिति क्या होगी? इस बात को समझें आप लोग? समझे? नहीं। प्राइवेट कंपनी में कभी काम करके देख लीजिएगा। जो प्राइवेट कंपनी का बेशर्म मैनेजर है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो वैसा ही इंजीनियर चुन लेता है। जैसा मैनेजर रहेगा ना, कंपटीटर ऐसा चुनेगा, और ये बाप रे बाप, कंपटीटर ऐसा चुनेगा ना कि उससे वो नीचे हो। तो नॉन टेक्निकल मैनेजर के नीचे अगर जो इंजीनियर होगा वो कैसा होगा, जरा अनुमान लगा लेना। तुम लोग अनुमान लगा के देख लेना। और जानते हो ज्वाइनिंग कैसे होती है? मुंह देख करके, मुंह चेहरा देख करके ज्वाइनिंग होती है, भेदभाव करके ज्वाइनिंग होता है। ये तो यादव कहा, अरे यार ये तो यादव है, अरे यार ये तो पंडित है, अच्छा ठाकुर है। इस तरह से ज्वाइनिंग होता है कंपनी में। अगर नौकरी करना है, हुजूर 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 करते रहो, हुजूर हुजूर करके नौकरी करोगे, तब जाके तुम लोगों की नौकरी बचेगी। और आप सभी लोग अगर बुलाने का काम किए हैं तो सुनने का काम भी कीजिए। इन लोगों को मैं बता दूं, अरे पूरा वीडियो देख के जाना। अगर देख ही रहे हो तो पूरा देख के जाना कि प्राइवेट कंपनी में क्या क्या चलता है। इस बोर्ड पे लिखूंगा, भी लिखने का काम करूंगा कि प्राइवेट में होता कैसे है शोषण। सबसे पहले जब बीटेक करके जाओगे तो गेट पे ही तुम लोगों को ठेकेदार पकड़ लेगा। पता नहीं ये ठेकेदारी कब से साला चलने लगा। ठेकेदार पकड़ लेता है और पकड़ के कहता है, जिसको कुछ नहीं आता है, पता नहीं 8 फेल होगा कि नहीं, फेल होगा कि नहीं ये भी है, वो कहता है कि हम 10,000 में काम करवाएंगे, 11,000 में काम करवाएंगे। और ज्वाइनिंग के बाद जब कुछ बंदे काम भी कर लेते हैं तो अगर छोड़ के जाते हैं तो सैलरी नहीं आता है। हमारे जैसा होता तो पेल देता। पेलने में माहिर हूं मैं। लेकिन ये बताओ कि 100 कन्वर्ट 112, उस जब बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी लखनऊ में, जो कि बेटियां महिलाओं की समस्या सुनती हैं, उन लोगों को
समस्या को सुनकर के समाधान करती हैं, मौके पे पुलिस पहुंचती है, वही बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस वाले कितने अच्छे हैं, डंडा लाठी मारने वाले, एफआईआर करने वाले। जमीर जिंदा नहीं है। जमीर को एकदम लोगों ने मार डाला है, जमीर को जिंदा नहीं रखा इन लोगों ने। बेशर्म मैनेजर का कहानी सुन लो। बता रहा था मैं बीच में, अरे बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। होता क्या है कि चेहरा देख करके वो चूज करता है, चेहरा देख करके, अरे यार ये गोरा है, काला है, लूला है, लंगड़ा है, क्या है। जो इंसान कभी भी कंपटीटर चुनेगा तो अपने निचले स्तर तक चुनेगा, ताकि उसकी कुर्सी का कुर्की ना हो जाए, कुर्सी बरकरार रहे पिछवाड़े वाली। और दूसरे पे धौंस जमाता है। ऐसे मैनेजर को मैं डेली पेलता हूं और पेलूंगा भी। पहले मैं बहुत इज्जत देता हूं, बहुत इज्जत, नम्रतापूर्वक रहता हूं, दो चार बात सुन भी लेता हूं, बहुत इज्जत देता हूं। जब देखता हूं कि ये मैनेजर इज्जत के काबिल नहीं है, तो ऐसे मैनेजर को इज्जत नहीं करता मैं। आप करते हो? नहीं करना चाहिए। ऐसे मैनेजर को इज्जत नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं। अगर पुलिस का काम है आप लोगों का हिफाजत करना, तो पुलिस आप ही के घर परिवार से होगा। तो अगर पुलिस का काम है हिफाजत करना, अगर वो हिफाजत नहीं करता है, तो फिर वैसा पुलिस क्यों, कैसा? आम जनता है, आप ही लोगों के टैक्स के पैसे से उन लोगों का जेब भरता है, उन लोगों का परिवार चलता है। अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमें बुलाया, अच्छा बात है। लेकिन बात कर रहे हो अगर मैनेजर की, तो पहले मैं बहुत इज्जत करता हूं, और जब देखता हूं कि इज्जत के काबिल नहीं है, तो उसका एकदम इज्जत नहीं करता, इज्जत नहीं करता। जिस मैनेजर को अगर बोलने की तमीज नहीं हो, बोलने, रहन सहन, चाल चलन, वेशभूषा अगर उस मैनेजर में नहीं दिखा, उस मैनेजर का इज्जत नहीं करता मैं, और करता भी नहीं हूं, और करना भी नहीं चाहिए। उससे बेटर है एक झाड़ू लगाने वाला, उससे बेटर है एक झाड़ू लगाने वाला जो कि अपने कार्य को समझता हो और मालिक के लिए काम करता हो। और मैं मालिक के लिए काम करता हूं। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, उस डिपार्टमेंट के लिए काम कीजिए। अगर बॉस अच्छा मिल जाए, बीटेक करके आए हैं, हाँ, अरे तेज बोलो, हां, अगर बॉस अच्छा मिल जाए तो काम करने में मजा आता है, खुल के काम करो। अब ये बताओ कि जिस बॉस को कुछ आता ही ना हो, वो झाड़ू ही पोछा लगवाएगा ना? लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? भारी बेशर्म है यार। जिस बॉस को कुछ नहीं आता है, जो वो देखा रहेगा वही आपसे करवाएगा। जितना जिसको ज्ञान होता है उतना ही आपसे करवाएगा वो। मान लो कि अगर बोल दिया कि टेक्निकल काम करना है, और आप हो जूनियर, वो सीनियर वहां खड़ा है, और कहीं आप फंस गए, तो जाहिर सी बात है कि पूछोगे कि सर थोड़ा सा ये बता दो सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सर को आएंगे नहीं तो घंटा बताएंगे। क्या बताएंगे? वो कुछ बताएंगे? तो इसलिए सबसे बेटर है, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सारे लोगों को धरती पे ही सीखना है। और कोई कुछ लेके नहीं जाता, जिस तरह आता है उसी तरह जाता है। अरे दौलत दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया बंदा, हाथ पसारे जाएगा। और एक बात ध्यान देना, पैर की मोच और छोटी सोच, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है।
जो हमारे आदर्श हैं वो कहां करते हैं। नाम लूंगा आने वाले टाइम में, उनको भी लाऊंगा आपके सामने और फिर बुलाइएगा हमें, फिर आऊंगा। कौन है मैनेजर? आप भी आने वाले टाइम में मैनेजर बनोगे, बेशर्म की तरह काम करोगे। मैनेजर मतलब होता क्या है? आप भी काम कर रहे हो कंपनी में और उस कंपनी में मैनेजर भी काम कर रहा है और आपका मालिक वही है, उस मैनेजर का मालिक भी वही है। इसलिए मालिक के लिए काम करो, सीनियर का इज्जत करो, लेकिन इज्जत लेने के अगर उसमें काबिलियत है तब उसका इज्जत करो, नहीं तो एकदम छोड़ दो। मालिक के लिए काम करो। आपको कंपनी से मालिक भी बिना फॉल्ट के नहीं निकाल सकता। और आप कह रहे हो कि धौंस देते हैं लोग कि कंपनी से निकाल देंगे, कंपनी से निकाल देंगे। इंसान की पूजा होती है, जिसके पास नॉलेज होता है उसका पूजा होता है, और जिसके अंदर सीखने की हुनर होती है, ये पीछे हैं, पीछे देख लो, जिसके अंदर सीखने की हुनर होती है ये उनके साथ रहते हैं जो आप लोगों ने लगाया है। तो ये बात है। और बात है मैनेजर की। क्या है मैनेजर की औकात यार? क्या चीज है? क्यों डरते हो तुम लोग? अगर मैनेजर आम को इमली कहेगा तो इमली कहोगे? बताओ क्या है उसके अंदर? जिस मालिक के कंपनी में वो काम कर रहे हो उसी मालिक के अंदर आप भी काम कर रहे हो। पहले इज्जत करो। अगर इज्जत नहीं लेता है, इज्जत मतलब उसको नहीं चाहिए, तो जिस अंदाज में जीता है उसी अंदाज में उसको देते रहो। जिस मैनेजर को अगर बोलने की तमीज नहीं है, जिस भाषा में, जिस भेष में, जिस वेशभूषा में रहता हो और जिस भाषा में प्रयोग आता हो, 8 घंटे कंपनी के अंदर उसी भाषा में उससे प्रयोग आओ, उसकी हिम्मत है कंपनी से बाहर कर देगा? उसका हिम्मत नहीं है। वक्त आने पे अपने परछाई साथ छोड़ देती है। वक्त आने पर परछाई साथ छोड़ देती है। मैनेजर की क्या औकात है और हमारी क्या औकात है? गाड़ी से डर जाते हो, फॉर्च्यूनर से आता है तो। फॉर्च्यूनर पता है धरती पे ही चलता है, समझ रहे हो ना? तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा करो। और कोई इंजीनियर कहता है ऐसे नहीं वैसे आम का इमली, तो आम खा करके जो बचा हुआ भाग होता है ना, उसको ऐसे जगह रख दो कि उसको समझ में आ जाए कि आम नहीं, आम हमने खाया है। और जो आम का जो इटली है उसको ऐसे जगह रख दो कि उसको समझ में आ जाए कि नहीं ये आम का ही इटली है। इसलिए कह रहा हूं कि फिर बुलाइए। इस बार हम 2-2, 3-3 लोग आएंगे। मैं भी एक कंपनी में कार्यरत हूं, लेकिन मैं इंसान हूं, इंसान मालिक के लिए काम करता हूं। अगर अपनी हिस्ट्री बताऊंगा ना, जिस दिन 13 कंपनी छोड़ा है हमने, 13। और ये उत्साह से नहीं कह रहा हूं मैं। कहीं मैनेजर बेशर्म हो जाता है, भारी बेशर्म है, छोटा मोटा नहीं, भारी बेशर्म है यार। उसका लग रहा है कि घर में इज्जत ही नहीं मिलता है। पता नहीं उसका बैकग्राउंड कैसा है और किसने उसको मैनेजर बना दिया। अरे अच्छी बात है, नहीं आता है। मैनेजर परिश्रम करके ही लोग बनते हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए विद्या नहीं है, उसके पास एक तो सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए विद्या नहीं है, और ऊपर से धौंस जमाएगा तो हमारे धांस देगा। आता है हमें। और तू तड़ाक बहुत ऐसे मैनेजर देखे होंगे, इसीलिए तू तड़ाक की वजह से बहुत हमने कंपनी छोड़ा है। लेकिन जब देख लिया कि सारे बेशर्म ही हैं, बोलने की तमीज नहीं है, पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, वो कोई मैनेजर है। मैं शांत रहता हूं ना तो लोग सोचते हैं कि बहुत पागल है ये,
पागल किस्म का है। और जब बोलना चालू करते हैं ना तो कहते हैं ये तो किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, ये तो बहुत बोलता है। अरे अभी हमारा बोलना अभी लोगों ने नहीं देखा है। जिस दिन मैं बोलना चालू किया उस दिन खत्म कहां करूंगा। हमारे पास भगवान की कृपा है जो हमारे बगल में है कि शब्दों की कमी नहीं है और माताएं और बहनों की कमी नहीं है। शब्दों की कमी नहीं है और न माताएं बहनों की कमी है, और ना ही हमें इज्जत देने वालों की कमी है। कमी हमें किसी चीज का नहीं है। कमी सिर्फ एक बात की है कि लोग जात के नाम पे, जात पात के नाम पे लड़ते रहते हैं और मुंह देख करके सारे मैनेजर को हाँ जी सर, हाँ जी सर, नमस्ते सर, ये सब करते हैं। अपने खून में नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत इज्जत करता था सभी लोगों का, लेकिन अब समझ में आया कि जो इज्जत के लायक है उसको इज्जत दो, और जो इज्जत के लायक नहीं है जिस रूप में पेश आता हो उसी रूप में पेश आओ। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, काम करो अपने मालिक के लिए पूरी ईमानदारी से। जो भगवान भी पीछे रहेंगे वो भी एक बार सोचेंगे, ईमानदारी से पूरा काम करो, ठीक है। और फिर बुलाइए। आज छुट्टी का दिन था, सोचा चलो घूम लेते हैं, घूम के आते हैं। अच्छा किया आप लोगों ने बुलाया और ये सब शब्द रखा। लेकिन हर कंपनी में मैनेजर अलग अलग होता है, इंजीनियर अलग अलग होता है। अगर लगे कि उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो उस इंसानियत को समझो, उसके इंसानियत को। काम यार छोटा बड़ा होता है, काम काम होता है, काम करते रहो। हम तो बहुत देखते हैं कि बहुत ऐसे हैं ना कि मैसेज पढ़ने के लिए आंख खोल के बैठे रहते हैं। ऐसे मैसेज डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला। आज जब मैसेज डाल दो तो फट के हाथ में आ जाता है। अगर मैसेज डाल दो तो उसका फट के हाथ में आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मैसेज बड़ा वाला डाल दिया, इस मैसेज को कहां छिपाऊं। तो ये सब कहानी है। तो मैसेज डालने से अगर गर्मी है तो हम क्यों डालेंगे मैसेज, किस लिए? हम ईमानदारी से काम करेंगे मालिक के लिए। पहले इज्जत के लिए काम करते थे इंजीनियर और मैनेजरों के लिए, मालिक का उससे प्रॉफिट होता है। लेकिन जब ये धौंस दिखाएंगे ना तो अब सिर्फ मालिक को ये चीज रखनी है, ये चीज मालिक को दिखाना है कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है और हम प्लांट देख सकते हैं या नहीं देख सकते। कौन सा मालिक है जो 1 रुपए में बंदा काम करना चाहेगा तो 1 लाख देने वाले को रखेगा? रखेगा? कभी नहीं रखेगा। तो इसलिए यार ईमानदारी से कर लो, क्या दिक्कत है। और बेशर्मों से दूर रहो। जो बेशर्म मैनेजर या इंजीनियर या कोई भी इंसान हो, झाड़ू से लेकर के, झाड़ू लगाने वाले से लेकर के मैनेजर तक, उन लोगों को सिर्फ एक ही सबक सिखाओ कि जब तक इंसानियत नहीं होगी तब तक इज्जत भी नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान देना। और फिर आप लोगों के पास आएंगे, हंस रहे हैं आप लोग, फिर आप लोगों के पास आएंगे और इसी तरह बुलाते रहिए हमें अलग अलग। कभी आने वाले समय में जो तेरा कंपनी छोड़ा है उसका भी कहानी सुना लेंगे एक एक करके। पहले कंपनी में क्या हुआ था, बेटियों के साथ तो जो हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना भी होगा स्लोगन। लेकिन एक एक कंपनी के बारे में अगर बताना स्टार्ट किया, मैं तो कितने मैनेजर का नौकरी भी खाया हूं, सुन लो। जाता तो हूं लेकिन मैनेजर को साथ लेके जाता हूं और अपने मर्जी से जाता हूं, अपने मर्जी से।
बहुत ऐसे मैनेजर हैं, एक दो तो ऐसे मैनेजर मिले यार, सम्मानित मैनेजर, जो कि आज भी हमें याद करते हैं। लेकिन ये जो है ना कन्हैया, कान्हा, कभी दिखाने का काम नहीं करता कि हमने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। तेल लगाने का भी काम नहीं आता। तेल लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज तेल लगा रहे हो, कल आपसे भी अच्छा वाला तेलू आएगा लगाने के लिए। इस बात को समझ लेना। और आप देख रहे थे कान्हा न्यूज, और मैं हूं कान्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आया समझ में?